को छोड़ के पहाड़ पे चले जाएं। भाई हमें कोई मतलब नहीं है संसार से। लेकिन यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना की? यूहन्ना 17 अध्याय के 15 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता, मैं ये नहीं चाहता कि तू उनको संसार से उठा ले, परंतु दुष्ट से उन्हें बचाए रख। अरे भैया, हम हैं संसार के नमक, हम हैं संसार की रोशनी। अगर हम ही नहीं रहेंगे तो अब फिर नमक और रोशनी का काम कौन करेगा यहाँ पे? अब मान लीजिए रोशनी है करे, हमें यही रहना है। अब मैं उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल बोल के मैं 13वें अध्याय में आ जाता हूं। जहाज जो बनाया जाता है पानी में तैरने के लिए बनाया जाता है ना? वो पानी में ही रहता है, लेकिन फर्क पता है क्या है? पानी उसके अंदर नहीं आता, वो पानी के ऊपर रहता है। आप इस संसार में रहिए, संसार आपके अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन आप संसार से अलग नहीं है। अगर बाढ़ आएगी तो आपके घर में भी आएगी। आप ये नहीं कह सकते मैं तो ईसाई हूं, विश्वासी हूं, मेरे घर में बाढ़ नहीं आएगी, बाकी सारे घर बह जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जब बारिश आएगी तो मेरे ही घर में आएगी, किसी और के घर में नहीं आएगी। तो परमेश्वर ऐसा अन्यायी नहीं है, वो तो धर्मियों पर, पापियों पर, सब पर अपनी आशीषों को उंडेलता है। एलिया को देखिए, 3.5 साल जब अकाल पड़ा तो करीत का पानी भी सूख गया। जो परमेश्वर ने उसके लिए पानी रखा था वो भी सूख गया। यानी परमेश्वर के लोगों के लिए भी जो संसार में हो रही घटनाएं हैं उसको वो भी प्रभावित होते हैं। आज सुबह मैं यिर्मयाह की एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो एक वचन मुझे वहां पर दिखाई दिया और मैं आपको उसका शेयर कर रहा हूं। 29 अध्याय उसका 7 वचन, यिर्मयाह 29 अध्याय 7 वचन। देखिए क्या लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेजा है उसके कुशल का यत्न किया करो। नगर के कुशल का यत्न किया करो। मैं आपको कहूं, नगर में कुशलता के यत्न में सफाई भी शामिल है। आप हर जगह कचरा अगर फेंक रहे हैं तो आप नगर की कुशलता का यत्न नहीं कर रहे हैं। आप अगर रेड लाइट तोड़ रहे हैं तो नगर की कुशलता नहीं चाह रहे हैं आप। तो जहां आप रहते हैं उसकी कुशलता का यत्न करो। और देखो आगे क्या लिखा है, और उसके हितों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया करो। किसके लिए? नगर के हित के लिए प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशलता के साथ रहने पाओगे। अगर आपके नगर में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं तो आप ये मत सोचना आपके घर में नहीं होंगी, आपके घर में भी होंगी। अगर आपके नगर में राइट्स हो रहे हैं, है ना, राइट्स को दंगे अगर हो रहे हैं, तो आप सोचना आप भी उससे प्रभावित होंगे। इसलिए हमें क्या प्रार्थना करना है? नगर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना है, नगर की शांति के लिए प्रार्थना करना है। और प्रभु ने हमें सिखाया, पौलुस ने तिमुथियुस को सिखाया, सबसे पहले अपने देश के लिए प्रार्थना करो। तो हम जिस जगह हैं वहां पर हमें सब लोगों के लिए प्रार्थना करना है, सबसे प्रेम करना है, उनको बुलाइए, प्रेम दिखाइए। अगर आप दिवाली ऐसे नहीं मना सकते हैं, आप दिवाली पे कुछ मिठाई खरीद के ऐसे लोगों के पास चले जाइए जो जिन्होंने कभी मिठाई नहीं खाई है। गरीब लोगों के पास जाइए, उनको मिठाई खिलाइए। कम से कम उनको तो दिवाली पे थोड़ा खुशी मनाने दीजिए और उनको बताइए कि सच्ची दिवाली क्या है, सच्ची ज्योति क्या है। ऑलराइट, सो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। मैं कभी आपको इसके बारे में मैंने पहले लिया था, बहुत अच्छी तरह से लिया था, फिर कभी मैं एक बार 1 कुरिन्ती 10 अध्याय, रोमियो 14 अध्याय, उसको मैं फिर से एक बार ले लूंगा कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, है ना। ये सब चीजें हम बाद में कभी ले लेंगे। राइट, अभी जल्दी से 13 अध्याय में आ जाइएगा। हम लोग 13 अध्याय के दूसरे तीसरे वचन में हैं। राइट, जल्दी से 13 अध्याय। अनीता सिस्टर, 13 अध्याय 1 2 3 वचन पढ़ लीजिए जल्दी। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ओके, बस 1 मिनट। मैंने ना जब ये बताया था आपको उस जानवर के बारे में, तो मैंने बड़ा स्पेसिफिकली बताया था कि ये
वो भी परमेश्वर की निंदा है। तो शैतान ये दोनों काम करता है, वो ईश निंदा भी करता है और क्या करता है, वो परमेश्वर के बराबर भी होना चाहता है। राइट, तो ये वो नाम है। अब हमने उसके बाद दूसरा वचन भी देख लिया था। अब तीसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं, मैंने 4 बातें 3 वचन से लेकर 10 तक वचन में आपको बताई थी कि 4 बातें होंगी। सबसे पहला तीसरे वचन में वो अचंभित होंगे, चौथे वचन में एक आराधना होगी, 5वें और 6ठे वचन में कुछ वचन होंगे और 7 से लेकर 10 तक वचन में एक युद्ध होगा। तो देखिए, अब तीसरा वचन जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वो मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंबा करते हुए चले, अमेज्ड हुए। ओके, सो अब इसको हम पढ़ते हैं। सो ये जो बीस्ट निकला था, ये अपने आप में एक अजीब सा पशु जैसा दिखाई देता है ना। मैंने आपको बताया था ये मनुष्य हो सकता है। कुछ लोग इसको मनुष्य नहीं मानते, कुछ लोग इसको किंगडम्स मानते हैं, राजाओं मतलब राज मानते हैं, कुछ राज मानते हैं। सो अब जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह विरोधी है, उसकी ताकत को देखकर सब लोग अचंभित होंगे। और चूंकि वो घाव है, और वो घाव भी कैसा है, प्राण घातक घाव है, और वो घाव भी कहां है, उन सिरों में से एक पर है। अब आप एक चीज को देखिए, आपको याद होगा, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि जैसे परमेश्वर का त्रिएकत्व है, ऐसे ही शैतान का भी त्रिएकत्व है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जैसे हैं, ऐसे ही शैतान मसीह विरोधी और झूठे भविष्य रखता है। तो जो परमेश्वर करता है वो शैतान भी करता है। राइट, अब इसके सिर पर घाव है, ये किस बात को दर्शाता है? आप बताइए, प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी के क्रूस पर जब मारा गया तो उनके सिर पर क्या ठोका गया? कांटों का ताज ठोका गया, बड़ा घाव था उनके सिर पे। राइट, और उस घाव को लेकर ही वो कब्र में गए थे, और कब्र में जाने के बाद वो वापस भी जीवित हो गए, वो कि नहीं हुए? तो एक तरह से ये शैतान का एक काउंटर फिट है उसी कार्य का। बड़ा घाव सिर पर, यानी यीशु के उस घाव को दर्शाता है, और वो घाव ऐसा लग रहा था जैसे मर जाएगा, है ना, इसलिए लिखा है प्राण घातक, मरने पर था, परंतु वो अच्छा हो गया। तो जैसे यीशु मरने के बाद जिंदा हो गए, ऐसे ये भी उस प्राण घातक घाव में से क्या हो गया? ठीक हो गया। समझ में आया? तो और ये जब लोग देखेंगे उसकी ताकत, उसके उस बड़े कार्य को जब देखेंगे, तो लोग अचंभित हो जाएंगे, और अचंभित होकर क्या करेंगे? उसके पीछे पीछे चलना शुरू करेंगे। देखिए, आप 12 वचन को पढ़िए, 14 वचन को पढ़िए, वहां पर भी इस घाव के बारे में लिखा है, इसलिए घाव बड़ा महत्वपूर्ण है। 12 वचन देखिए, 12 वचन में भी ये लिखा है, और उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वाले उस पहले पशु की, जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। 14 वचन में भी देखिए, और जिन चिन्हों के कारण जिसे उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार दिया गया, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूरत बनाओ। सो ये जो बीस्ट है, इसका जो घाव है, किस बात को दर्शाता है? ये एक और बात को दर्शाता है, ये परमेश्वर के दंड को भी, उसके ऊपर जो प्रकट हुआ है उसको भी दर्शाता है। द जजमेंट ऑफ गॉड, यू नो, अल्टीमेटली ही इज सैटन, उसको ऊपर से नीचे काट कर फेंका है। सो ये परमेश्वर के दंड को भी दिखाता है। सो जब आप दानियल को पढ़ेंगे ना, दानियल के अध्याय को 7 को, वहां पर दानियल 4 जानवरों को देखता है, और वो 4 जानवर 4 किंगडम्स को दर्शाते हैं। आपने दानियल की पुस्तक बहुत अच्छे से डेविड सर के द्वारा पढ़ी थी, मुझे याद है, लेकिन जब आप दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर 4 किंगडम है। एक सोने का है, दूसरा चांदी का है, तीसरा
तांबे का है, फिर उसके बाद लोहे का है। लोहा और मिश्रण है, और ये अलग अलग राज्यों को बताता है, किंगडम्स को बताता है, और उनको दिखाने के लिए कुछ जानवरों को भी लिया गया है। सबसे पहला जो बैबिलोनियन किंगडम है, वो जो गोल्ड जिसको बताया गया है, वो शेर के रूप में बताया गया है। आप इन 13 अध्याय को जब पढ़ेंगे, उस जानवर का जो चित्रण आप देखेंगे। दूसरा वचन पढ़िएगा एक बार, दूसरा वचन 13:2। जो पशु मैंने देखा वो चीते के समान था, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन। भालू, चीता, सिंह, है ना, 3 जानवर वहां पर देखे थे। और अगर आप दानियल की पुस्तक 7 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा है, 4 किंगडम, 4 राज्यों का डिस्क्रिप्शन। उसमें सबसे पहला बैबिलोन, उसको पावरफुल दिखाया गया है, और उसको किस रूप में दिखाया गया है? एक शेर जिसके चीते, जिसके उकाब के पंख हैं, ऐसा एक शेर बैबिलोन। उसके बाद एक भालू, भालू के दांत बड़े नुकीले होते हैं, और ये किसी भी चीज को तोड़ देता है वो। और दूसरा किंगडम था मेडो पर्शियन, मेडो पर्शियन, जिसकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक थी। लेकिन तीसरा किंगडम एक लेपर्ड, चीते जैसा था। वो कौन था? ग्रीक, अलेक्जेंडर, जिसको अलेक्जेंड्रियन किंगडम बोलते हैं। वो चीता क्या होता है? चीता बहुत तेज होता है, बहुत फुर्तीला होता है। तो अलेक्जेंडर वैसे ही था, उसका किंगडम भी पूरे साम्राज्य में फैला हुआ था। लेकिन जो चौथा था वो बहुत ही खतरनाक था, और उसके बारे में लिखा है टेरिफाइंग बीस्ट। उस जानवर का नाम डरावना जानवर, और वो था रोमन साम्राज्य, जो सबसे खतरनाक साम्राज्य उस समय का था। स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कठोर, निर्दयी, सबसे ज्यादा जो सताव पैदा करने वाला साम्राज्य था। लेकिन दानियल ने जो स्वप्न देखा, पता है उसमें क्या हुआ? कहीं से एक उड़ता हुआ पत्थर आया और उसके पैरों पर गिरा, और वो चकनाचूर हो गया। पत्थर उड़ता हुआ आया, और वो पत्थर पता है कौन था? वो प्रभु यीशु मसीह था। उसने उन चारों किंगडम को खत्म कर कर एक ऐसा किंगडम बनाया जो हमेशा हमेशा के लिए स्थापित रहेगा, परमेश्वर का किंगडम। सो आप जब इस दानियल की पुस्तक और प्रकाशित वाक्य के दोनों को जब पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये किंगडम्स भी हो सकते हैं, है ना, एक एक किंगडम्स। राइट, ये समझ में आ रहा है ना? तो प्राण घातक घाव जब ठीक हुआ, तो लोग अचंभित हो गए, और यार ये आदमी तो मरने वाला था, मरते मरते जी उठा, इसका मतलब इसमें कुछ दैवीय शक्तियां हैं। और लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे, यानी एंटी क्राइस्ट को फॉलो करना शुरू कर दिया। तीसरे वचन में यही पढ़े ना, लास्ट में देखिए क्या लिखा है वहां पर, तीसरे वचन का लास्ट। और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए। ध्यान रखिएगा, सारी पृथ्वी के लोग, तो ये किसी एक रीजन के लिए सीमित नहीं था, सारी पृथ्वी पर। कैसे सारी पृथ्वी पर ये जानवर के बारे में कैसे पता लगेगा? सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली होगा कि उसका प्रभाव हर तरफ फैल जाएगा। राइट, तो आज हम अभी कुछ और बातों को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? कुछ और बातों को जब आप अभी हम जब आगे आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर सिर्फ अचंबा सिर्फ नहीं, वहां पर एक आराधना भी होगी। अब आप 4 वचन पढ़िएगा, आराधना के बारे में आप देखेंगे। 4 वचन में क्या लिखा है? लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। देखिए, और ये अधिकार किसने दिया था? अजगर। अजगर कौन था? 12वें अध्याय में शैतान। और ये पशु कौन है? मसीह विरोधी। तो अधिकार किसके पास में है? अजगर के पास, यानी शैतान के पास। तो शैतान ने वो अधिकार किसको दे दिया? मसीह विरोधी को दे दिया। देखिए, आज शैतान क्या करता है, वो मनुष्यों को इस्तेमाल करता है। आपने देखा होगा ना, कई लोग दुष्टात्मा से ग्रसित होते हैं, देखा होगा कई लोगों को, फिर उनको लाते हैं प्रार्थना के लिए, फिर वो चिल्लाते हैं, बहुत बाल हिलाते हैं, बहुत जोर जोर से चीखते हैं, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं। तो अधिकार है उसके पास, कुछ उसको प्रोसेस कर लिया उन्होंने, शैतान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है। राइट, सो आप देखिए, हाँ पढ़िए, उसको फिर से पढ़िए बहन अनीता सिस्टर। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है? बस
कौन इससे लड़ सकता है? अरे इस पशु के समान कौन है, उसकी पूजा करने लगेगा। एक चीज याद रखिएगा, शैतान हमेशा आराधना का भूखा है। हमारा परमेश्वर आराधना का भूखा नहीं है। हमारे परमेश्वर की आराधना हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो आराधना के योग्य है। लेकिन शैतान पता है आराधना करवाना चाहता है। आप मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय निकालिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, उसका 8, 9 और 10 वचन पढ़िएगा। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास करने के बाद जब उनका उपवास समाप्त हो गया तो शैतान उनके पास आकर क्या कह रहा है, वहां पर देखिए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। आपने 8 से 10 तक पढ़ा है क्या? जी नहीं पास्टर जी, 4 से। फिर शैतान ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत और राज्य का वैभव दिखाया और पता है क्या कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, इफ यू वर्शिप मी, यदि तू मेरी आराधना करे, तू मुझे दंडवत करे। तो शैतान हमेशा आराधना का भूखा है। वो हमेशा आराधना करवाना चाहता है, लेकिन वो आराधना के योग्य नहीं है। लेकिन अब आप यहां देखिए, जब उस शैतान ने अपने अधिकार मसीही विरोधी को दे दिए तो सारे जगत के लोग क्या करने लगे? उसकी आराधना करने लगे। किसकी आराधना करने लगे? शैतान की आराधना करने लगे। आपको मालूम है आज शैतान की आराधनाएं की जाती हैं? पता है आपको? सैतानिक टेम्पल्स हैं, शैतान की कलीसियाएं हैं। 1966 में एक एंथोनी लेवे नामक एक व्यक्ति ने शैतानी कलीसिया की स्थापना की और शैतान के कुछ खास उनके सिंबल्स हैं, है ना? मैं आपको दिखाना चाहता हूं 1-2 सिंबल्स। ऑस्टिन, आर यू देयर? कैन यू जस्ट शो कपल ऑफ सिंबल्स? उनके जो शैतान के जो सिंबल्स हैं ना, वो देखिए क्या है। दिस इज ए शैतान सिंबल। आप ना बहुत सारे टी शर्ट्स में, बहुत सारे खिलौनों में, बहुत सारे गेम्स में आपको ये दिखाई देगा। अब मैं कई सारे सिंबल्स दिखाऊंगा। अब अच्छा, क्रॉस भी रखता है शैतान, क्रॉस, लेकिन उसका क्रॉस कैसा होता है एक बार दिखाओ। दिस इज सैटन्स क्रॉस। कैसा है ये? अपसाइड डाउन, यानी क्रूस जो सीधा होता है ना, उसको उल्टा दिखाते हैं शैतान। ओके, और कुछ ये सिंबल्स दिखा दो। वो कई सारे सिंबल्स हैं एक साथ। ये कुछ सिंबल हैं जो शैतान के हैं। आप अगर माइन्यूटली इनको अध्ययन करेंगे ना, आप बहुत सारे कपड़े खरीदना भी बंद कर देंगे, बहुत सारी चीजों को आप घर में लाना बंद कर देंगे, क्योंकि उसमें आपको ये नजर आएंगे। दीज आर सैटेनिक सिंबल्स। और पता है क्या होता है, ये जो सिंबल्स है ना, उसे अट्रैक्ट करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? जब युद्ध चल रहा होता है, अगर सफेद झंडा लगा देते हैं तो समझ में आ जाता है ये शांति शांति। कई ऐसे सिंबल्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। जी, हाँ, ये तो 6 पॉइंटेड स्टार है। इजराइल के फ्लैग में भी तो वो है ना, ब्लू कलर का। लेकिन कलर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रेड नहीं होगा। वो हम लोग जो पहले रंगोली बनाते थे अपने घरों में, दैट इज ऑल्सो अट्रैक्ट। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप जब प्रार्थना करते हैं और आप बार बार ये कहते हैं शैतान शैतान शैतान, है ना, शैतान ने ये कर दिया, तो कई बार शैतान को ये कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये मेरा उपासक है, ये मेरा निंदक है। और कई बार लगता है ये तो यार यीशु से ज्यादा मेरा नाम ले रहा है, तो क्या पता इसको मेरी बहुत जरूरत है, मैं चलता हूं इसी के पास। आपने देखा होगा कई लोग हर बात में, उठने में लेट हो गया, शैतान ने मुझे उठाया नहीं। वो बात अलग है कि खुद अलार्म बंद करके सो गए। शैतान ने मुझे बाइबल नहीं पढ़ने दिया। अरे भैया, शैतान क्या करेगा? तू खुद ही सबसे बड़ा शैतान है, तू खुद ही नहीं पढ़ना चाहता है। बोले शैतान मुझे चर्च नहीं जाने देता। अरे भाई, शैतान थोड़ी मना कर रहा है, आप खुद आलसी हो गए, आप बैठे हुए घर में जाने ही नहीं देते हैं। तो हम कई बार किसको, शैतान को क्या करते हैं? दोष देने लगते हैं। तो एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक प्रभु का दास बहुत लंबी यात्रा करके सड़क से जा रहा था। बड़ा अच्छा प्रभु का दास था।
तो रास्ते में थक गया, बहुत थक गया, पैदल चलना पड़ रहा था। तो एक कुआं था, वहां पे पानी पिया उन्होंने, तो कुएं की मुंडेर पे ही बैठ गए वो। तो काफी थके हुए थे, तो उनके नींद के झोंके आने लगे। तो अचानक से एक व्यक्ति वहां पर आया और उसको जगाया वहां से, बोले भाई साहब उठ जाओ, यहां से, यहां मत बैठो, कुएं में नीचे गिर जाओगे। तो ये वास्तव में इनको समझ में आया कुएं में गिर सकता हूं। तो उसने पूछा भाई आप कौन है? बोले मैं शैतान हूं। तो ये डर गए पास्टर, बोले शैतान है तो मुझे बचाने क्यों आया? बोले मैं इसलिए बचाने आया हूं कि अगर तू नीचे गिर के मर गया तो लोग यही बोलेंगे पास्टर को शैतान ने गिरा के मार दिया, जबकि तू तो थका हुआ है, तू वहां कुएं की मुंडेर पे बैठा है, गिर जाएगा अपने आप, मेरे ऊपर दोष आएगा, इसलिए तू उठ के जाए यहां से। हम कई बार क्या करते हैं, शैतान को ही दोष लगाते रहते हैं। राइट, थैंक यू ऑस्टिन। सो आप थोड़ा सा अगर इन चीजों का अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता है ये जो जॉकी है ना, जॉकी, आपको मालूम है कुछ जॉकी के बारे में? मैंने सुना है, हाँ, जॉकी आज बहुत ही फेमस ब्रांड है ना, लेकिन मैंने सुना है जॉकी इज, अब आप जॉकी वालों को जाके मत बता देना पास्टर जी ऐसा सिखा रहे थे। दैट इज ए डेमोनिक। चलिए उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। सो अभी क्या हो रहा है, शैतान आराधना करवा रहा है लोगों से, और सब अचंभित हो गए हैं क्योंकि उसकी पावर को देखा उन्होंने, और वो वर्शिप करा रहे हैं। अब देखिएगा आज ना, ये जो जितने भी जो ये है ना, क्या बोलते हैं उनको, डिक्टेटर्स, जितने भी जो डिक्टेटर्स आप देखते हैं, जो जिनको तानाशाह बोलते हैं, वो पता है कैसे तानाशाह बनते हैं? अपने शब्दों से। उनको ऐसे शब्द दिए जाते हैं कि वो भीड़ को प्रभावित कर देते हैं, भीड़ को। मैं जब डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने थे तो कई लोग बोल रहे थे ये एंटी क्राइस्ट हो सकते हैं, मतलब बोल रहे थे। तो मैं उनको बारीकी से देखा तो मुझे समझ में आया इनका प्रचार तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। तब मुझे समझ में आ गया अगर प्रचार अच्छा नहीं है तो ये तो नहीं हो सकते, क्योंकि शैतान उस व्यक्ति को इतना बड़ा ओरेटर बनाएगा कि वो इतना जबरदस्त प्रचारक होगा कि अपने प्रचार से, अपनी चतुराई से वो लोगों को भ्रमित कर देगा, लोगों को वो अपने नियंत्रण में ले लेगा। अगर आप हिटलर को देखें, छोटा सा आदमी, लंबाई भी कम थी उसकी, लेकिन उसका बोलना इतना पावरफुल था, इतना बड़ा ओरेटर था कि वो जब प्रचार करता था ना, वो जब बोलता था, लोग अपने आप उसकी तरफ खींचे चले आते थे, इतना जबरदस्त ओरेटर था। तो शैतान क्या करेगा, उसको आप समझ लेना, अगर कोई बहुत बड़ा ओरेटर अगर वर्ल्ड में अगर पावरफुल बन के आ रहा है ना, तो आप सोच सकते हो कहीं ना कहीं इट कैन बी ए साइन ऑफ एंटी क्राइस्ट, हो सकता है। राइट, सो क्या करेगा? चौथा वचन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, 4 वचन। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है? अब आप देखिएगा, इसका जो अधिकार है ना, इसको कहीं जन्मजात मिला हुआ नहीं है। जैसे हमारा प्रभु का जो अधिकार है वो उसको इनहेरिटेंस में मिला है, लेकिन इसको अधिकार मिला है किसी के देने पर, और वो भी एक समय सीमा के लिए। कितना? 42 महीने के लिए, है ना? ये पढ़ा था ना हमने, कहां पढ़ा था? 5 वचन में, है ना? 42 महीने तक काम करने का अधिकार। सो बड़ा इसका जो अधिकार, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं 5 साल के लिए होते हैं, इसको 3.5 साल का अधिकार मिला है, उसके बाद ये अधिकार किसी काम का नहीं होगा। लेकिन हमारे प्रभु का जो अधिकार है वो युगान युग है, और इसको अधिकार थोड़े समय के लिए मिला है। परंतु जब ये अधिकार मिला है ना, उस अधिकार को ये इतना सामर्थी तरीके से वो प्रकट करेगा कि पूरा विश्व क्या करेगा? उसका फॉलो करना शुरू कर देगा, उसके पीछे चलना शुरू कर देगा। थोड़े से समय में, थोड़े से समय के अंदर
अब अगर ये किंगडम बोलेंगे, इसको अगर आप किंगडम बोलेंगे तो आप समझ लेना एक ऐसा किंगडम आएगा। मैं आपको कल इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। आपको 17वां अध्याय भी पढ़ना पड़ेगा प्रकाशित वाक्य का, जहां पर उन राज्यों के बारे में लिखा है। तो हम ये समझ पाएंगे कि इनमें से अगर कोई एक किंगडम इतना सामर्थ्य बन जाता है, वहां पर एक और चीज आएगी, रोम का किंगडम भी शायद रिवाइव हो सकता है। रोम है ना, जो अभी कहीं नहीं है, जो जब यीशु मसीह के समय में जो रोम का साम्राज्य बहुत बहुत सामर्थ्य था, वो भी रिवाइव हो सकता है। हम 17 अध्याय जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे। एक बार 17 अध्याय निकाल लीजिए, उसको पढ़ के हम समाप्त कर देंगे। 17 अध्याय 9 से लेकर 12 तक एक बार पढ़ लीजिए, उसको पढ़ के खत्म करते हैं। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है, यही अवसर है कि वे सातों सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर वो स्त्री बैठी है। वे 7 राजा भी हैं, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं, और जब वो आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। जो पशु पहले था और अब नहीं है, वो आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। 12 भी पढ़ लीजिए। जो 10 सिंह तूने देखे, वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। बड़ा कंफ्यूजिंग है ना ये सब पढ़ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। कोई नहीं, वो दानियल और ये दोनों मिला के हम जब पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। कई लोगों ने डेविड सर के द्वारा दानियल की पुस्तक पढ़ी होगी, उन्होंने बहुत विस्तार से इसके बारे में वर्णन किया था। चलिए कल मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा पाऊं, बहुत ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मैंने भी दानियल बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है। सो फिर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा मैं आपको समझा सकूं, राइट। सो आप ये मत समझना कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं तो बहुत ज्ञानी आदमी हूं। भैया मैं भी बड़ी मुश्किल से सीखने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। सो एनी क्वेश्चंस दिवाली के संदर्भ में? अब आपको हो सकता है आपके घर वाले लोग आपको मतलब मजबूर कर दें वहां बैठने के लिए, तो क्या करें फिर? आपका मन तो रो रहा होगा। तो अब आपके पास देखिए, अब तरीके कुछ बचते नहीं है, आपको उसमें शामिल होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होंगे तो आपका घर टूट जाएगा, बड़ी समस्या हो जाएगी, आपका त्योहार फीका हो जाएगा। त्योहार क्या, सब कुछ ही फीका हो जाएगा। सो अब क्या, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? अभी सुनीता बहन क्या करे, याशिका क्या करे, सोचिए। अब आप सोचिए क्या कर सकते हैं। जबरदस्ती क्या करेंगे बताइए? मना कर दें उनको स्पष्ट रूप से? अगर मना करने की हिम्मत है कर सकते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी है तो जरूर कर देना चाहिए, नहीं तो क्या करें? कोई सजेशन देगा मुझे? इन्वॉल्व नहीं होंगे पास्टर जी। हाँ बोलिए। हाँ नमस्ते सिस्टर, बोलिए। मेरे ख्याल से जो है मतलब हमें अपना प्रेजेंस दिखाना है, पर उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, जिससे जी वो एकता बनी रहे। दैट इज ए गुड वे। आप उसमें प्रेजेंस भी रहे और इन्वॉल्व ना हो। ओके। और याशिका, यू वर सेइंग समथिंग? प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी एक्चुअली ऐसे टाइम पे मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो मैं प्रेयर में जाती हूँ, उसके बाद मेरे जितने भी नोन्स है, लाइक फैमिली में बहुत क्लोज जितने भी हो, मैंने उनको क्लियरली बोल रखा है कि मैं किसी को मानती हूँ। तो ऐसे तो मेरे पे काफी टाइमों से, सालों से इन चीजों पे मतलब सताव रहता है, बट थोड़ा प्रभु ने इन लोगों को इतना हम्बल किया है, तो उन परिस्थितियों से अब मुझे ऐसा होता है कि वो मेरे पे मुझे एक फेवर मिलता है, तो मुझे इतना फोर्स नहीं करते कि आप पूजा करो, बट उनको लाइक शी सेड फेवर मिलता है। फेवर, मैं आपको कहूं, गॉड इज ए फेवर्ड गॉड। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे साथ के एक राजपूत भाई थे, है ना, वो विश्वास में बहुत नए थे। अब क्या हुआ, उनके पिताजी का मृत्यु हो गया। अब पिताजी का मृत्यु हुआ तो उनको बैठा दिया वहां पे, बोले आपको बाल देने पड़ेंगे। अब क्या करें ऐसे समय में? वो राजपूत हैं, अब सारा समाज बैठा हुआ है, सारा घर परिवार बैठा हुआ है। इन्होंने बोला नहीं देंगे, तो बोला ठीक है नहीं देंगे तो तेरा हिस्सा खत्म, तू अब से यहाँ का बेटा ही नहीं है, तू आज के बाद इस घर का कुछ भी नहीं है। और वो बेचारे रो रहे हैं वहां पे, मुझसे बोले पास्टर मैं क्या करूं क्या करूं। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहे हैं।
पता है, जब हम एक डिसीजन लेते हैं ना, जब हम एक निर्णय लेते हैं उस परमेश्वर के मार्गों में खड़े होने का, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह वहां पर प्रकट करता है। ऐसा एक नहीं, बहुत बार देखा है। पता है क्या हुआ, जब वो वहां बैठे थे ना और ये लोग उन पे प्रेशर डाल रहे थे, तो उनके चाचा का एक बेटा जो पुलिस वाला था, वो आके बोलता है, अरे तुम छोड़ो ना यार, इस बच्चे के पीछे क्यों पड़े हुए तुम, इसको हटाओ, इसको नहीं काटने तो मेरे काटो, ये लो मैं बैठता हूं यहाँ पे, किसी के तो चाहिए ना, मेरे ले लो। और उनको हटा दिया वहां से। मैं कहूं वो रोए, बाद में आकर बोले, प्रभु का अनुग्रह हुआ कि मुझे वहां से हटने का मौका मिल गया। गॉड्स फेवर। दानियल ने निर्णय लिया कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। जब निर्णय लिया, उसके बाद लिखा है खोजे का अनुग्रह दानियल के ऊपर हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। लेकिन जब डिसीजन ले लिया तो निर्णय परमेश्वर ने अनुग्रह किया। तो आप कोशिश करें, और अगर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, आप अपने घर को मत तोड़िएगा प्लीज। आप बैठ जाइए वहां पर, आप आंखों में आंख बंद करके प्रभु यीशु का नाम लीजिए, बोलिए, प्रभु ये जो कुछ भी मैं कर रही हूं, जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आत्मिक रूप से, मेरी कोई इच्छा इसमें नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं इस परिस्थिति में हूं, मुझे ये करना पड़ रहा है। प्रभु हमारे इतने बड़े बड़े अपराधों को क्षमा कर सकता है, तो मुझे लगता है ये भी क्षमा करेगा, क्योंकि उसको पता है आप मन से नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ एक दिखावे का वो कर रहे हैं, आपके अंदर कोई श्रद्धा या भक्ति ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? चलिए, हम कभी इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हम लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, सुंदर समय के लिए जो